अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे इन्फिनिक्स लॉन्च करने जा रहा है अपने न्यू स्मार्टफोन जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था। इसके अंदर हमें जो इन्फिनिक्स हॉट 10S है, पहले ये देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा इसी के बारे में। इसके अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं, इसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है, इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है और इसको कब तक इन्फिनिक्स लॉन्च कर देगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो अगर आप एक अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा और आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के बाद आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन होने वाला है वो हमें थोड़ा ओल्ड देखने को मिल जाएगा, इन्फिनिक्स नोट 8 जैसा। बैक साइड पे हमें डायमंड कटआउट डिज़ाइन देखने को मिलेगा, थोड़े छोटे डायमंड्स। उसके अलावा इन्फिनिक्स की जो ब्रांडिंग है वो नीचे लेफ्ट साइड पे मिल जाती है और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक AI की ब्रांडिंग है वो भी कैमरा टाइप भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जो क्वाड LED फ्लैश लाइट है वो इनके नीचे मिल जाएगी कैमरा मॉड्यूल के। बाकी जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी हमें इसकी जो बैक साइड है वहीं पर देखने को मिल जाता है। तो बैक साइड डिज़ाइन देखने में हमें अच्छा लगता है, लेकिन इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है, बस ठीक देख कह सकते हैं हम। फ्रंट साइड की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे हमें वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें पंच होल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका डिज़ाइन। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिस्प्ले की। तो इसके अंदर हमें अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में होता ही है। इसके अंदर हमें 6.82 इंच का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले HD+ रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा, यानी कि 720x1640 पिक्सल्स की। बाकी ये IPS LCD डिस्प्ले ही है, यहाँ पे ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले ये कहाँ से देने लग गए। लेकिन इसके अंदर हमें जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो स्मूथनेस है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है, तो रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आप जैसे टच करेंगे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो ये ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है यूज़ करने का वो काफ़ी अच्छा बना देगा। तो डिस्प्ले वाली साइड से हम कह सकते हैं कि हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर वाली साइड से भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर हमें गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि है मीडियाटेक का Helio G85। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर थोड़ा ओल्ड है, लेकिन परफॉर्मेंस वाली साइड से देखा जाए तो काफ़ी बेटर मिल जाता है। यहाँ पे PUBG के अंदर भी आपको 40 FPS का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह हैं, डेली यूज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकेंगे। तो प्रोसेसर वाली साइड से हमें काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की बात कर लिया तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड यही है कि सिर्फ एक वेरिएंट देखने को मिले, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ होगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली स्टोरेज टाइप जो है वो eMMC की देखने को मिल जाएगी। तो जो आपका एक्सपीरियंस है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड का थोड़ा स्लो रहने वाला है। बाकी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, उस साइड से थोड़ा आपको बेटर फील हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा जब आप कोई भी ऐप ओपन करेंगे। बाकी ये एक ही वेरिएंट एक्सपेक्टेड है, बाकी कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब इसके अलावा यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड मिलेगा, एंड्रॉइड 11, जिसके साथ हमें जो XOS 7.6 है, इन्फिनिक्स का कस्टम UI वो देखने को मिल जाता है। तो लेटेस्ट एंड्रॉइड है, लेटेस्ट फीचर्स वगैरह हैं, तो एंड्रॉइड वाली साइड भी काफ़ी बेटर है। तो ये तो हो गया एंड्रॉइड सिस्टम। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी बैटरी की बात कर लिया है तो बैटरी वाली साइड से भी काफ़ी अच्छा है। सिर्फ बैटरी कैपेसिटी वाली साइड से इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका जो बैटरी बैकअप है आराम से 2 दिन का निकल देगा। अगर आप हैवी भी यूज़ करते हैं तो 1.5 दिन तो मस्ट है, ईजिली निकल जाएंगे। और इसके अलावा माइक्रो USB है, यहाँ पे Type-C नहीं देखने को मिलती, तो इनको देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी। अब इसके साथ साथ जो फास्ट चार्जिंग है वो भी नहीं देखने को मिलती। इसके अंदर हमें सिंपल जो 10 वाट की चार्जिंग है वही मिलती है। तो यहाँ पे जितना बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा उसी हिसाब से जो बैटरी टाइमिंग है, यानी कि आप चार्ज करेंगे उतना ही टाइम लगेगा, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं होता। तो यहाँ पे एटलीस्ट 18 वाट की देनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे जो सिर्फ 10 वाट की फास्ट चार्जिंग है, नॉर्मल चार्जिंग वही मिलती है, जो कि बहुत ही बुरा है। यहाँ पे देना चाहिए था, तो बैटरी बैकअप तो आपको ज़्यादा मिलेगा ही। तो ये तो हो गई बैटरी वाली साइड इसकी। अब यहाँ पे कैमराज वाली साइड की बात कर लिया है तो फ्रंट साइड पर जो वाटर ड्रॉप नॉच है, इसके अंदर हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिल जाता है, जो कि ठीक है, गुजारे लायक आपको तस्वीरें दे देगा। बैक की बात करें तो बैक साइड पर भी बस ठीक कह सकते हैं। जो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा का। जो बाकी 2 सेंसर्स है उसके अंदर हमें एक पोर्ट्रेट लेंस डेप्थ सेंसर और एक AI लेंस वीडियो कैमरा टाइप देखने को मिल जाएगा। तो बैक कैमरा भी बस गुजारे लायक ही है। मेन सेंसर भी आपको थोड़ी नॉर्मल तस्वीरें जो कैप्चर करके दे देगा, यानी कि इतना रिलायबल नहीं है कैमरा वाली साइड से। बाकी दोनों कैमराज हमें बस ठीक देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो इसके कलर्स हैं वो 4 देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको तस्वीरें वगैरह शो कर दूंगा और चारों ही कलर्स जो हैं
काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई मेरे ख्याल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो अंडर 25,000 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती ये। बाकी मे बी 22,000 23,000 ऐसे ही कहीं पे ये इसकी प्राइस लाई करेगी। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से अच्छा स्मार्टफोन है, एक गेमिंग स्मार्टफोन है। आप अगर गेमर्स हैं तो उसके लिए बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप कैमरा लेवल है, बाकी ओवरऑल एक अच्छे डिज़ाइन का स्मार्टफोन चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल ये आपके लिए हो सकता है। तो आप कोई और स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लॉन्च डेट की बात कर ली जाए तो इसका जो लॉन्च है वो हमें इस महीने तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका जो लॉन्च है वो हमें नेक्स्ट महीने के मिड में या थोड़ा उससे ज़्यादा 5, 10, 20 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। उससे पहले तो बिल्कुल भी मुश्किल ही है, क्योंकि 12 तारीख को इंडोनेशिया की मार्केट में यहाँ पे वहाँ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली उससे थोड़े दिनों बाद ही पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब एक इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अब किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।